हे गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फिल्मजी। आज मैं साल 2000 में आई ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म अमेरिकन साइको को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फिल्म को मैरी हैरन ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली थी। सो फॉर द सेक ऑफ फिल्म्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें 1987 न्यूयॉर्क में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पैट्रिक बेटमैन होता है और वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम करता है। उसकी लाइफ महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में मीटिंग्स करते हुए उसकी फियांसे एवलिन और उसके साथ काम कर रहे लोगों के इर्द गिर्द घूमती है और पैट्रिक को इनमें से ज्यादातर लोग पसंद नहीं थे। इसके बाद पैट्रिक हमें उसकी लाइफस्टाइल मतलब उसके रोज का रूटीन एक्सप्लेन करता है जिसमें उसकी मॉर्निंग एक्सरसाइज, उसके ब्यूटी रूटीन, उसका डिजाइनर कपड़े और उसके एक्सपेंसिव फर्नीचर शामिल होते हैं। और इसी के साथ वो हमें उसकी म्यूजिक कलेक्शन के बारे में भी बताता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर दूसरे लोगों की सक्सेस से चलता है और इतना जलता है कि वो अपनी इस जेलसी की सजा तक देने की सोचता है। जब वो तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग हो रही होती है। इसके खत्म होने के बाद पैट्रिक के सारे दोस्त एक दूसरे को उनके यूनिक और एक्सपेंसिव बिजनेस कार्ड्स दिखाने लगते हैं और जब पैट्रिक के साथ काम कर रहा उसका दोस्त पॉल एलन अपना बिजनेस कार्ड्स उनको दिखाता है तो पैट्रिक को बहुत जलन होती है और वो अपनी भावनाओं को छुपा लेता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए जब वो रात को अपने घर वापस जा रहा होता है वो रास्ते में एक भिखारी को और उसके साथ एक कुत्ते को भी अपनी गन की मदद से मार डालता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उनके ऑफिस में एक क्रिसमस पार्टी होती है जहाँ पर पैट्रिक के सारे कोवर्कर्स के साथ उसकी फियांसे एवलिन भी होती है। उस पार्टी में एलन जो कि बहुत ड्रंक था वो पैट्रिक को उसका कोई कोवर्कर समझ लेता है और पैट्रिक भी उसे कुछ नहीं बताता कि वो उसका कोवर्कर नहीं बल्कि पैट्रिक है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और एलन पैट्रिक को उसके साथ डिनर के लिए इन्वाइट करता है और पैट्रिक अपने पैसों की पावर एलन को दिखाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि वो डोर्सिया नाम की एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा सकता है जो कि एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट है और वहाँ पर रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल था और पैट्रिक वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं करवा पाता। वो एलन को किसी सस्ते रेस्टोरेंट में ले जाता है। एलन बहुत ज्यादा ड्रंक होता है इसलिए उससे कुछ भी पता नहीं चलता। पैट्रिक एलन को वहाँ पर और भी शराब पिलाता है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वहाँ पर पैट्रिक अपने म्यूजिक कलेक्शन के बारे में बातें करना शुरू कर देता है और बातें करते करते वो बाथरूम में जाता है और अपने ऊपर एक प्लास्टिक कोट डाल लेता है और एक हथौड़ा भी ले लेता है जिसे पैट्रिक एलन के सर पर पीछे से मारता है और उसे मार डालता है। जिसके बाद वो एलन की बॉडी को डिस्पोज करता है और एलन के अपार्टमेंट में जाकर उसके कपड़े पैक करने लगता है और उसके फोन में वो एक झूठा मैसेज डाल देता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन एक बिजनेस ट्रिप में जा रहा है। इसके बाद बेटमैन अपनी रोजाना जिंदगी जीने लगता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उससे मिलने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आता है जिसका नाम डोनाल्ड किम्बल होता है। वो पैट्रिक से कहता है कि वो एलन के गायब होने के सिलसिले में उससे कुछ सवाल पूछने आया है। वो पैट्रिक से कुछ सवाल पूछता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब पैट्रिक अपने घर वापस जा रहा था तो वो रास्ते में एक सेक्स वर्कर को अपने साथ ले जाता है जिसे वो क्रिस्टी नाम देता है। घर जाने के बाद वो उसे नहाने को कहता है और उस दौरान वहाँ पर एक और सेक्स वर्कर आती है जिसे पैट्रिक सबरीना नाम देता है। वो उन दोनों को अपने बेडरूम में ले जाकर अपने कपड़े उतारने को कहता है और इसके दौरान पैट्रिक उनको अपने फेवरेट म्यूजिक एल्बम के बारे में भाषण देता है। इसके बाद वो तीनों सेक्स करते हैं और उसके बाद जब वो लोग सो रहे होते हैं तो पैट्रिक उठकर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ले आता है। इसके अगले सीन में हमें वो सेक्स वर्कर्स खून से भरी हुई और वहां से पैसे लेकर जाती हुई दिखती हैं। अगले दिन ऑफिस में पैट्रिक का कोवर्कर लुइस उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है जिसे देखकर पैट्रिक को एलन याद आता है। उसके बाद जब पैट्रिक और उसके दोस्त एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं पैट्रिक देखता है कि लुइस बाथरूम में जा रहा है। पैट्रिक भी उसके पीछे वहां पर जाता है उसे मारने के इरादे से, लेकिन जब पैट्रिक लुइस के कंधे पर हाथ रखता है तो लुइस को लगता है कि पैट्रिक होमोसेक्सुअल है और लुइस पैट्रिक से अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये देखकर पैट्रिक डर जाता है और पैनिक होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद एक रात जब पैट्रिक अपने घर वापस जा रहा होता है तो में वो एक लड़के से मिलता है और उससे बातें करने पर उसे पता चलता है कि वो एक मॉडल है। जिसके बाद पैट्रिक उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैट्रिक उस मॉडल को मार डालता है। अगले दिन पैट्रिक उसकी सेक्रेटरी जीन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि वो डोर्सिया रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवा सकता है। जिसके बाद वो जीन के सामने झूठ मूठ फोन करता है और रिजर्वेशन करवाने का नाटक करता है। वो जीन से कहता है कि तुम पहले मेरे अपार्टमेंट में आना और फिर वहाँ से हम ड्रिंक्स करके रेस्टोरेंट में जाएंगे। रात को जब जीन उसके अपार्टमेंट में आती है तो पैट्रिक उससे बातें करना शुरू कर देता है और बातें करते करते वो अपने वार्डरोब से एक नेल गन निकालता है और उसे जीन के पीछे जाकर उसके तरफ एम करता है। लेकिन इससे पहले कि वो जीन को मारे उसके फोन के आंसरिंग मशीन में उसकी फियांसे बोलने लगती है और उसे सुनकर जीन को पता चलता है कि पैट्रिक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। इसके बाद पैट्रिक वहाँ से जीन को जाने को कहता है। जीन पैट्रिक को ये याद दिलाती है कि कल उसकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर किम्बल के साथ एक डिनर फिक्स है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पैट्रिक एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो किम्बल से मिलता है। किम्बल वहाँ पर पैट्रिक से कुछ सवाल पूछता है और उसके बाद उसे बताता
बताता है कि पैट्रिक के लॉयर ने एलन को कुछ दिन पहले लंदन में देखा था, इसी वजह से अब ये इन्वेस्टिगेशन बंद हो रहा है। ये सुनकर पैट्रिक राहत की सांस लेता है, लेकिन साथ ही में उसे खुद पर थोड़ा सा डाउट भी होता है। जिसके बाद पैट्रिक वापस उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो उस सेक्स वर्कर क्रिस्टी से मिला था। वो उसे वापस उसके साथ आने को बोलता है, लेकिन क्रिस्टी मना कर देती है और उसे कहते हैं कि पिछली बार जो हुआ उसकी वजह से उसे इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा था और शायद उसे सर्जरी की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब पैट्रिक क्रिस्टी को थोड़ा और फोर्स करता है और ज्यादा पैसे ऑफर करता है तो क्रिस्टी मान जाती है और पैट्रिक उसे ये भी कहता है कि इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा। जिसके बाद पैट्रिक उसे एलन के अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ नाम की लड़की पहले से होती है। पैट्रिक वहाँ पर उन दोनों को ड्रग्स देता है और फिर उनके साथ सेक्स करता है, जिसके दौरान पैट्रिक एलिजाबेथ को मार डालता है और क्रिस्टी ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उस घर में भागते हुए वो और भी लोगों की लाशों को देखती है और पैट्रिक बिना कपड़ों के उसके पीछे एक चेन सो लेके भागता है। क्रिस्टी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे जा रही थी। पैट्रिक ऊपर से क्रिस्टी पर उस चेन सो को फेंकता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पैट्रिक उसकी फियोंसे एवलिन के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देता है। ये सुनकर वो रोने लगती है और रेस्टोरेंट में सारे लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं। पैट्रिक एम्बेरेस हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो वापस घर जा रहा था तो वो रास्ते में एक एटीएम को यूज करता है, जहाँ पर वो एक बिल्ली को देखता है और एटीएम की स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि मुझे एक बिल्ली दो। ये देखकर पैट्रिक उस बिल्ली को उस एटीएम मशीन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उसे रोकती है। पैट्रिक उस औरत को शूट कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पैट्रिक वहाँ से भागने लगता है और पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है, लेकिन पैट्रिक अपनी गन की मदद से पुलिस की गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और फिर वहाँ से अपनी ऑफिस की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो गलत बिल्डिंग में चला जाता है तो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट और जेनिटर को शूट कर देता है। जिसके बाद वो एक ऑफिस में चला जाता है जो कि उसे लगता है कि उसकी ऑफिस है। वहाँ पैट्रिक पर एक पुलिस हेलीकॉप्टर खिड़की से लाइट शाइन करता है। पैट्रिक वहाँ से छुपकर अपने लॉयर को कॉल करता है जिसका नाम हैरल्ड होता है, लेकिन हैरल्ड कॉल नहीं उठाता तो पैट्रिक उसकी आंसरिंग मशीन में अपना कन्फेशन डाल देता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसी ने एलन को मारा है और उसके अलावा उसने अनजाने में लगभग 20-40 लोगों को बेवजह मार दिया है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब पैट्रिक एलन के अपार्टमेंट में उसकी सारी चीजों को साफ करने जाता है, लेकिन पैट्रिक वहाँ पर देखता है कि वो अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था और एक लेडी उसे बेच रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो लेडी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, पैट्रिक नाटक करता है और कहता है कि मैं इस अपार्टमेंट का खरीदार हूँ। लेकिन वो लेडी पैट्रिक को ट्रिक करके सच उगलवा लेती है कि वो कोई खरीदार नहीं है। जिसके बाद वो लेडी उससे कहती है कि ये अपार्टमेंट पॉल एलन का नहीं है और फिर वो पैट्रिक को वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद पैट्रिक उसके लॉयर हैरल्ड से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसके दौरान उसकी सेक्रेटरी जीन पैट्रिक के ऑफिस में जाती है और वो उसके टेबल के ड्रॉवर से पैट्रिक की डायरी निकालती है, जिसमें वो पैट्रिक का द्वारा किए हुए डरावने ड्राइंग्स को देखती है जो कि मर्डर्स और म्यूटिलेशंस को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक उस रेस्टोरेंट में उसके लॉयर से मिलता है और उसको उस मैसेज को मेंशन करता है जो कि उसने उस रात को उसकी आंसरिंग मशीन में छोड़ा था। लेकिन हैरल्ड पैट्रिक को उसका कोई कलीग समझ लेता है और उस मैसेज को एक मजाक समझ लेता है। जिसके बाद पैट्रिक उसे बताता है कि वो कौन है और अपने मर्डर्स को फिर से कन्फेस करता है, लेकिन हैरल्ड कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने रिसेंटली एलन के साथ लंदन में डिनर किया था। पैट्रिक एग्जॉशन और कंफ्यूज होकर वापस अपने फ्रेंड्स के पास आता है जहाँ पर वो लोग एक डोनाल्ड रीगन नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या वो एक मासूम और इनोसेंट आदमी है या फिर एक छुपा हुआ साइकोपैथ। जिसके बाद हमें पैट्रिक का नरेशन सुनाई देता है जिसमें वो बोलता है कि क्या मेरे क्राइम्स कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगे या फिर वो सारे मेरी इमेजिनेशन थे, और वो ये भी कहता है कि दिस कन्फेशन हैज मेंट नथिंग, और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।